हेलो दोस्तों, एनएचपीसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। डिविडेंड के लिए कंपनी जानी जाती है, डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है। तो फरवरी 7 को नोट करके रखिए, जिस दिन अक्टूबर से दिसंबर Q3 के रिजल्ट आएंगे और इंटरिम डिविडेंड भी एनएचपीसी की तरफ से आने वाला है। अब ये है डिविडेंड हिस्ट्री। देखिए, अगर हम पिछला फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने फरवरी के महीने में जो है, जैसे इस साल भी है, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से फरवरी के महीने में 2021 में देख सकते हैं, 2020 में देख सकते हैं, तो फरवरी के महीने में एक डिविडेंड आता है। ठीक है, तो पिछली बार ₹1.31 का डिविडेंड था और फिर फाइनल डिविडेंड जो है, जनरली कंपनी की हिस्ट्री रही है, एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है, वो अगस्त या सितंबर के महीने में होती है। तो जैसे अगर आप पिछले साल का अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो ₹1.81 का था। अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो 41 रुपीज के आसपास में है, 40 रुपए के आसपास आप पकड़ सकते हैं। इनफैक्ट शेयर प्राइस अभी थोड़ा पिछले कुछ महीनों में आगे भी गया हुआ है, बट ₹1.81 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4% से ऊपर की यील्ड यहां पर मिल रही है। अगर इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है, ₹1.25, यही फरवरी में, फिर 35 पैसा का डिविडेंड था, तो ₹1.60, जस्ट 4 रुपए से थोड़ा कम का डिविडेंड था। और उससे पहले भी देखेंगे ₹1.18 और 32 पैसे का, तो टोटल ₹1.60 का जो डिविडेंड है वो एनएचपीसी की तरफ से आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि एनएचपीसी किस हिसाब से डिविडेंड पे आउट कर रहा है, तो यहां हमको एक कंसिस्टेंसी लगती है। मतलब कंपनी जितना भी प्रॉफिट कर रही है, जैसे 2021-22 में कंपनी ने 3,538 करोड़ का प्रॉफिट किया था, ओके, उसमें से आधा 50% के आसपास में वो एज ए डिविडेंड जो भी अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। और आप यहां पर देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में 52, 56, 50, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि कंपनी लेट से 100 रुपया कमा रही है तो 50 रुपए के आसपास में वो एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को वो डिक्लेयर कर दे रही है। तो इंपॉर्टेंट है कंपनी यहां पर प्रॉफिट करती रहे, और प्रॉफिट के नंबर जब भी 7 तारीख को आएंगे तो वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। लेकिन किस हिसाब से पिछले जो 6 महीने हैं, अप्रैल से सितंबर, उनके प्रॉफिट रहे हैं उसको जरा हम देख लेते हैं। उससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3000 से ज्यादा की कम्युनिटी है। ब्रोकरेज रिपोर्ट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, न्यूज, सब कुछ हम टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट करते रहते हैं। स्टॉक टिप पर हम बात नहीं करते हैं, हमारा हमेशा से फोकस बिजनेस एनालिसिस पर ही रहता है। किस हिसाब से अब रिजल्ट आए हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि हमने क्या समझा कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन होगा। तो आप 6 महीने अगर आप देखेंगे अप्रैल से सितंबर जो 2022 में, सबसे नीचे ध्यान दीजिए 2482 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया है। अप्रैल से सितंबर 2021 की बात करेंगे तो 2217 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट्स एक्चुअली में उन 6 महीनों में एनएचपीसी की तरफ से ज्यादा हुआ है। अगर आप इनकम भी देखेंगे 5,813 करोड़ की हुई है, जो कि पिछली बार 5,300 करोड़ से थोड़ा कम की यहां पर इनकम थी। तो ओवरऑल हम एक ट्रेंड देख पा रहे हैं 6 महीनों के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बेसिस में प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं, और अगर 6 महीने को भी अगर हम कंपेयर करें तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। बट अगेन हमको अभी भी अक्टूबर से दिसंबर का जो प्रॉफिट नंबर है हमको नहीं पता है, वो 7 तारीख को ही पता चलेगा। अगर वहां पर भी यही ट्रेंड रहता है तो फिर एक डिविडेंड की, अच्छे खासे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रह सकती है। बात वही है कि कोई एक नेगेटिव सरप्राइज यहां पर ना आ जाए, तो वो हमको बाद में जब भी रिजल्ट आएगा तो हमको पता चलेगा। लेकिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको एनएचपीसी की तरफ से देखने को मिल रहा है। पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनफैक्ट 3,537 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। बिजनेस क्या करती है एनएचपीसी, देखिए पावर या इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, जो भी आप बात करिए, यहां पर वो उनका उत्पादन करती है। और ये पानी जो हाइड्रो पावर है वहां पर फोकस करती है। इनफैक्ट आपने बजट में भी देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा रिन्यूएबल पर अभी पुश है। तो एनएचपीसी के अभी आप देखेंगे ऑपरेशनल जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप यहां देख सकते हैं 7 गीगावाट है, मतलब 7,071 मेगावाट, मैं गीगावाट में कन्वर्ट कर रहा हूं, 24 प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन 7.5 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि आपको भविष्य के लिए
एक अच्छी खासी विजिबिलिटी देख सकते हैं। कुछ जगहें जो जैसे दिबांग, सावलकोट, सियांग, सुबनसिरी, परबाती, यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी बना रहे हैं। मोस्टली कौन से, हाइड्रो और सोलार रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने जल्दी कमीशन हो, पैसे कंपनी जनरेट करना शुरू करे, तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा में कुछ प्रोजेक्ट्स वो क्लियरेंस में भी हैं और कुछ का सर्वे भी चल रहा है। तो ये नंबर एक्चुअली में अगले कुछ सालों में बढ़ता रहे, इनफैक्ट बढ़ बहुत गया है, बट अगर कमीशनिंग हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, तो एक बहुत ज़्यादा, जब हम एनएचपीसी की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो सकता है। तो इसके बारे में जो लेटेस्ट हमको, क्योंकि ये मेन बिजनेस है, बिजनेस के बारे में हमको पता चलेगा जब भी Q3 के जो रिजल्ट्स आएंगे उस समय में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 22.4 गीगावाट का टोटल उनकी कैपेसिटी का प्लान है। 7 गीगावाट ऑलरेडी है, लेकिन 7.5 गीगावाट अभी कंस्ट्रक्शन में है और उम्मीद है 2023 में कुछ कमीशन भी हो जाए। तो बहुत सारी चीजें एनएचपीसी पर आप 2023 में होती हुई देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा जब हम एनएचपीसी की बात करेंगे 2023 में भी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।